राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 6 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम की तरफ ध्यान दें। कल कहा था मैंने, वहाँ पंडाल में कल और परसों 2 दिन कहा है, और वो मैं आकर कह दूंगा। अब थोड़ी सी बात कहता हूँ, नारायण नारायण वो भी कह दूंगा। नारायण नारायण बात ये कहनी है, ये उसमें के लिए ही बात कहता हूँ। सरकारी अफसर होते हैं, उनको सरकार रहने के लिए कमरा, चलने के लिए मोटर आदि उसकी आवश्यकता है, उसकी सुविधा करते हैं। तो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, तो उसके ज्ञान की सुविधा भी भगवान ने कर रखी है। ये जो बात है शास्त्रों से होता है, गुरु से होता है, उससे होता है, वो ठीक है, सब बात ठीक है, परंतु भगवान की इतनी भूल है, मनुष्य शरीर तो दे दिया कल्याण के लिए, और कल्याण करने की सामग्री न दे, इतनी गलती भगवान की नहीं होती। तो कल्याण की सामग्री भी भगवान ने दे रखी है, आप उधर ध्यान नहीं देते। वो सामग्री क्या है, तो वो जो मैं कहते हैं उसकी बात बताऊं आपको। सामग्री क्या है, दी हुई भगवान की, ये सामग्री दी हुई, सब जानते हैं उस सामग्री को, मानते नहीं है। जैसे रावण सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो धड़कन हो गई और दहन होता है, इधर उधर ताकता है। श्वान की नाई उपता दी गोस्वामी जी ने, इधर उधर श्वान की नाई। तो उनको ज्ञान तो है कि ये चोरी बुरी है, यार मरा उससे ही। ऐसे ही ज्ञान आपको सबको भगवान ने दिया है। आप नहीं जानते हैं कि झूठ बोलना अच्छा है, सच बोलना अच्छा है, आप जानते हैं। अब ज्ञान का आप निरादर करते हैं, दी हुई मोटर का तिरस्कार करते हैं, आप दिए हुए बंगला का आप तिरस्कार करते हैं। मनुष्य मात्र में ये ज्ञान है, जिसमें सत्संग करना तो विशेष ज्ञान है कि झूठ कपट करना, जालसाजी करना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना, विश्वासघात करना, ठगना, झूठ बोलना, ये बात अच्छी नहीं है। मानते हैं, जानते हैं, पर मानते नहीं है। रावण ने भी माना नहीं, जानता था, गोस्वामी जी कहते हैं। तो इस तरह से सामग्री भी भगवान ने दे रखी है। दूसरी बात, शास्त्रों ने चेतावनी दी है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। धर्म सर्वस्व सुन लो, धर्म का तत्व पूरा का पूरा सुनो और सुन करके धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आप नहीं चाहते हो औरों के साथ मत करो। तो आपको कोई गाली दे तो अच्छी लगती है क्या? आपके साथ कोई कपट करे तो अच्छा लगता है? आपको कोई धोखा दे तो अच्छा लगता है क्या? तो आपको अच्छा नहीं लगे, दूसरे को अच्छा लगेगा? आप जानते हो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके अच्छा लगने पर, अच्छा न लगने पर आप चाहते नहीं, तो दूसरों का अच्छा बुरा लगते वो आप क्यों करते हैं? क्या ये आपके ज्ञान का अनर्थ नहीं है? क्या ये दिए बंगले का तिरस्कार नहीं है? ये दी हुई मोटर का तिरस्कार नहीं है क्या? दे रखा सब तरह से। मैंने गायों को देखा, हम कोलायत से दासोड़ी जा रहे थे जंगल में, तो गाय का घास का जो ढिगला दी हुई शिकरे किया हुआ, उस गायें चरती थी। तो हमारे देखो तो गाय छोड़कर भागी। उनको भी ज्ञान है कि ये चोरी है, ठीक नहीं है, तो नहीं तो भागती क्यों? तो ज्ञान पशुओं इतना नहीं है जितना मनुष्य है। आप बुरा समझता है, वही दूसरों के साथ बुराई करता है। आप जानते हैं कि मेरे साथ बुराई को न करे, मेरे को बुरा न समझे, और आप बुराई करते और बुरा समझते हो। क्या ज्ञान नहीं है?
ये भगवान का दिया हुआ नहीं है क्या? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर मुक्ति का तो दरवाजा है और साधन का धाम है। और जो साधन है इसमें बहुत, वो साधन प्रत्यक्ष है, आप मानते नहीं है। और नहीं मानने से क्या होता है, एक बार ध्यान देने की बात है, आप जो ही नहीं मानोगे त्यों ही ज्ञान लुप्त होता चला जाएगा। आप मानो तो वह ज्ञान इतना विकसित होगा, किसी गुरु और ग्रंथ की जरूरत नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आपको दिया हुआ ज्ञान है, उसका आदर करना शुरू करोगे तो ज्ञान इतना विकसित होगा जो गुरु और ग्रंथ के बिना कल्याण हो जाएगा। इतना ज्ञान सबको है, ये विवेक ज्ञान है। और मनुष्य की महिमा शरीर से नहीं है, उस विवेक से है, जो विवेक पशु पक्षियों को नहीं है। देवताओं को है, पर देवताओं के भोगों की मार से वो समझते नहीं है। आप जितना सत्संग में समझते हो, धनी आदमी नहीं समझते उतना, अपने यहाँ लोक में भी, क्यों धनी सत्संग में जाते ही नहीं। अब धनी कौन जाए, पहले एक दो जाते, फिर दूसरे भी आ जाए कि बातें अच्छी होती है, पर कौन कौन जाते हैं पूछते हैं। हमारी सेना को कुछ जाता है क्या? ऐसे साधारण आदमियों के सामने बरोबर बैठ जाए, हम कैसे बैठे, हम किस ढंग के आदमी, ये आदमी ये तो तिरस्कार के हैं आप लोग, अब इनके सामने में कैसे बैठे। तो जैसे वो सत्संग नहीं कर सकते, ऐसे देवता सत्संग नहीं कर सकते। देवता तो उनसे ऊंचे हैं, बड़े हैं, वे कैसे करें? तो उनको ज्ञान कम है। और विकास, ज्ञान सत्संग करने से विकास होता है। वो ज्ञान आपका ही ज्ञान आपका उद्धार करता है। सत्संग से जागृत होता है ज्ञान, नया ज्ञान नहीं होता है। तो वो ज्ञान आप में है। जैसे आप अभी कहा मैं क्या बात, तो मैं की बात आपको अच्छी लगी, तो आपके भीतर वो बात है तभी अच्छी लगी है, मेरे कहने से थोड़ी लग जाएगी। आपके भीतर है वो मसाला, और वही जागृत होता है। गुरु ज्ञान देता है, ये बात शिष्य की दृष्टि से सही है, परंतु कोई गुरु ऐसा नहीं जो आप में न हो वो ज्ञान दे दे। आप में तत्व न हो और वो नया दे दे, ऐसा गुरु असंभव है ही नहीं। कोई आपके ज्ञान को जागृत करते हैं गुरु। तो शिष्य की दृष्टि से तो गुरु बहुत ऊंचे, पर गुरु असली होते हैं, वे अपने अभिमान कभी नहीं लाते, कभी अभिमान होता ही नहीं। मैं तो इनकी बात ही बताता हूँ, मैं मेरी बात तो कहता ही नहीं हूँ। मेरी कौन सी बात है? मैं जो बातें कहता हूँ घर के सुधार की कहता हूँ, कुटुंब के सुधार की, आत्मज्ञान की, कोई नई बात कहता हूँ? बात तो आपकी है, वही कहता हूँ। इस वास्ते आपका ज्ञान ही आपको दे रहा हूँ मैं, मेरा ज्ञान देता हूँ, आपको निहाल कर दूं, ये करता हूँ तो अभिमान है। ये अभिमान भले ही कर दो, नई बात कैसे बताएगा कोई भी। अब आप अपने को मैं मानते हैं तो मैं किसका नाम है? अब इस पर विचार करो। जो वहाँ पंडाल में मैंने कहा था, खाब गहरा विचार करो। एक आप शरीर हो और एक आप परमात्मा का अंश हो। प्रकृति का अंश, ज्ञान मार्ग से प्रकृति का अंश शरीर है, और जो स्वयं है वो आत्मा स्वयं अपना नित्य है। परमात्मा की दृष्टि से ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है और आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अपरा परा दोनों प्रकृति परमात्मा भी है। और संसार की दृष्टि से शरीर संसार से मिला है, माँ बाप से मिला है, शिक्षा दूसरों से मिली है। ये सब मिली हुई सामग्री आपकी नहीं है। आप इतने बैठे, कोई ईमानदारी से बताओ शरीर आपका है क्या? अपना माना है तो ये क्या है? ये देने वाले की उदारता है कि जिसको दे वो अपना ही माने, दिया हुआ न माने, ये देने वाले की उदारता है। पर मिला हुआ है बिछड़ेगा तो आपका कैसे हुआ? आपका तो सदा साथ रहे। आप मान ले तो कब्जा कर लेते हो, ये बेईमानी है। क्षमा करना, तो क्षमा कर देना भाई, तो ईमानदारी थोड़ी है ये। आपका आपकी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो, बना सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो क्या? तो आपने माना है तो देने वाली उदारता का दुरुपयोग किया है, तो ये मिला हुआ है। अब मिला हुआ है तो दो है मिली हुई चीज, देह और देह। यही बात शुरू हुई गीता में, देह और देही। अशोचानु से यहाँ शुरू हुआ है, देह और देही। अब देह और देही दो चीज है,
तो देह ही हुआ चेतन और देह हुआ जड़। ये हुआ प्रकृति का कार्य, वो हुआ परमात्मा का अंश। ठीक है ना। अब आप विचार करो, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्युधीयते। कौन्तेय ये शरीर है वो क्षेत्र है, और एतद्यो वेत्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो आप तो है हुए, क्योंकि वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर ये जीवात्मा नए शरीर धारण कर लेता है। तो कपड़ों के बदलने से क्या कपड़े नष्ट होने से आप मर जाते हैं? और कपड़ा पहनते क्या जन्म जाते हैं? तो कपड़ा ये उतर जाता है, उसको मरना कहते हैं। नया धारण करता पहनना कपड़ा। तो आप तो रहते हो और ये शरीर रहता नहीं। तो आप क्षेत्र के चावी माम देती, भगवान अपने साथ एकता करते हैं। और इदं शरीरम करके शरीर नहीं, सब संसार मात्र आ गया। शरीर के साथ तो संसार मात्र आ गया और आत्म साथ परमात्मा आ गए। तो जड़ चेतन दो ही तो हुए चीज। किसी चीज कोई है क्या? एक चेतन एक जड़ है। चेतन वो जो अपने को भी जाना तो औरों को जानता है, जड़ वो जो ना अपने को जानता ना औरों को जानता। लोगों ने जड़ चेतन की परिभाषा और बना रखी है कि जिसमें क्रिया होती है वो चेतन, और पत्थर आदि में क्रिया नहीं होती वो जड़। बहुत स्थूल बुद्धि की बात है। सूक्ष्म विचार करो तो पत्थर में भी क्रिया होती है और शरीर में होती है। नहीं तो पुराना कैसे होगा? मकान पुराना कैसे हो जाएगा? अगर क्रिया नहीं होती तो पुराना कैसे होगा? आप बताओ, क्या क्या कारण पुराना होता है? तो क्रिया होती है कि नहीं? जैसे मनुष्य भी बूढ़ा होता है, ऐसे मकान भी, कपड़े भी सब बूढ़े होते हैं कि नहीं? तो क्रिया हुए में कैसे होगा? तो क्रिया सब में है कि नहीं, विशेष क्रिया नहीं। खाना पीना, लेना देना, बोलना चलना, ये क्रिया नहीं होती। ये क्रिया होती है वो जड़ होता है। तो ये क्रिया मोटर में होती है, इंजन में होती है। क्या वो चेतन है? इंजन बोलता भी है, चलता भी है, धीरे ज्यादा भी हो जाता है। तो क्या चेतन है या वो चेतन नहीं है, चलाने वाला चेतन है। इंजन चेतन नहीं है। ऐसे इसमें चलाने वाला चेतन है, क्रिया चेतन का काम नहीं है। ये चेतन जो अपने को जानता और औरों को जाने वो चेतन, न अपने को जानता न औरों को जड़ है। तो चलने फिरने से, क्रिया से आप चेतन नहीं हो, आप जानने वाले हो। एतद्यो वेत्ति, जानने वाले हो। तो जानने वाला ज्ञान स्वरूप हुआ या जानने वाला जड़ रूप हुआ, यह रूप हुआ। अब यह और है दो हुआ। अब इसका नाम है, उसका नाम है। जो चेतन है वो है और ये नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोर विदृष्टोन्तस्तन्योस्तत्वदर्शी भी। दो ही तो चीज बताई, प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी, और उभयोर विदृष्टोन्त और यदि शरीरों को क्षेत्रज्ञ या एवं वेति पुरुषम क्षेत्र पुरुषम, ये पुरुषम क्षेत्र से प्रकृति से। ये दो हुए ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र हुआ वो जड़ परिवर्तनशील और क्षेत्र अपरिवर्तनशील। तो अपरिवर्तनशील का नाम है। परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है। और परिवर्तन वो नहीं है, बदल जाएगा। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत का होना पर विद्यमान है ही नहीं, हरदम जा रहा है। ये तो आप लोगों को सुनाया ही है, अंगुली को दो बार नहीं देख सकते। ऐसे शरीर इतना तेजी से बदलता है कि उसको दो बार नहीं देख सकते। तो ये तो बदलने वाला है और जीवात्मा रहने वाला है। आप सबका अनुभव है कि मैं वही हूँ जो बचपन में था। क्या शरीर वही है? यूं कहते है तो वही, बदल गया। आप ध्यान बिना दिए कहोगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप लोग शरीर वह बदल गया, तो आप भी बदल गए क्या?
ऐसे वो नहीं है, शरीर बदलता है, क्षण भंगुर है। अंग्रेजी में विज्ञान की बात हमने सुनी है, हम अंग्रेजी पढ़ी नहीं। कहते हैं 7 वर्षों में शरीर का कण कण बदल जाता है, कोई भी शरीर का वो नहीं रहता, 7 वर्षों के भीतर भीतर बदल जाता है। तो 7 वर्षों में बदल जाता है तो शरीर तो वो नहीं रहा। शरणानंद ने एक लिखा, मैंने सुना उनसे, वो काशी जी में थे तो उसे एक वो कोई मिनिस्टर थे, कुछ थे, बड़े थे, तो डॉक्टर होगा कोई है। उसने कहा मेरा लड़का इलाहाबाद में पढ़ता है, 12-13 वर्षों से वहां पढ़ता है। शरण जी बोले कि देखो भले आदमी होकर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ नहीं, सच्ची बात है। देखो आप हो ना, समझदार हो, इज्जतदार हो, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नहीं, सच्ची बात है महाराज। तो उनको पूछा ये शरीर का अवयव कितने दिनों में, 7 दिनों में बदल जाए, और प्रत्येक कण बदल जाता है शरीर का। तो 12 वर्षों से बढ़ता है तो वो तो बदल गया। आपका बेटा तो नहीं रहा, वो तो नया हो गया। मेरा बेटा बदलता कैसे कहते हो आप? या मानते हो बदलता है तो चुप हो गए। तो ये तो हरदम बदलता है। यार आप नहीं बदलते हो, तो आप नहीं बदलते हो और हरदम बदलता है। अब मैं नाम किसका है? अब बचा वो जो पूछते हैं, अब आता है ये बात, क्या बदलने वाले का नाम मैं है, क्या न बदलने वाले का नाम मैं है? अब बताओ, इतने बैठे बताओ। मैं हूँ ये जो आप कहते हो, क्या बदलने वाले का नाम मैं है, क्या न बदलने वाले का नाम मैं है? न बदला चेतन उसे मैं तू लगता नहीं, और बदलने वाला मैं ठहरता नहीं। ये बदल जाता है तो मैं कैसे ठहरेगा? आप बूढ़े मरदे तो मैं कहते हो, तो मैं चेतन का नाम है, जड़ का नाम है, ये बताओ। तो बताओ, है तो बताओ, कैसे बताओ? ना आपका नाम मैं है, ना शरीर का नाम मैं है, माना हुआ मैं है। आप कहते हो क्या शहर जयपुर है, आप खोजो जयपुर मिलेगा? आप खोजो तो मिलेगा क्या जयपुर? कण कण ढूंढ लो, ये पत्थर टुकड़ा टुकड़ा ढूंढ लो, सब ये जयपुर मिलेगा? कैसे मिलेगा? जयपुर नाम है, ठीक बात है ना? तो ये नाम रखा हुआ है ना। आप ये शरीर का नाम, शरीर को मैं नहीं कह सकते और चेतन को भी मैं नहीं कह सकते। तो दोष किसमें है? मैं दोष है। दोष चेतन में है कि जड़ में है? किसमें है? काम क्रोध लोभ किसमें है? वहां मैंने काम की बात बताई थी, अथ के न प्रयुक्तम पापम चरति। तो पाप आचरण करने वाला यह है कि वह है? यह तो शरीर, तो वह परमात्मा। दोष वह में है कि यह में है? ना यह में दोष है, ना वह में दोष है। यह में दोष है, यह तो बदलता है, दोषों का ही घर है। ये तो दोष टिकेगा कहाँ बेचारा? बदल क्षण में ही बदल जाता है, दोष कहाँ टिकेगा? ना दोष टिकेगा, गुण टिकेगा। तो यह में दोष नहीं और मैं में दोष नहीं। दोष तो आगंतुक है, आप नित्य हो, इसमें शंका हो तो बोलो। तो चेतन में भी मैं नहीं है और जड़ में भी मैं नहीं है, नाशवान में भी मैं नहीं है, अविनाशी में मैं नहीं है। तो ना सतो विद्यते भाव, असत में भी मैं नहीं है, ना भाव विद्यत सत में भी मैं नहीं है। तो मैं कहाँ है? तो मैं है, उसमें दोष आता है। तो मैं नहीं तो छोड़ो, दोष कहाँ है? क्या जड़ में दोष है? क्या यह में दोष है, वह में दोष है? चेतन तो वह के साथ गया, जड़ जो सही संसार के साथ गया। तो यह और है ही दो तो रहे, एक नहीं रेग है। जो नहीं बदलता वो है, और बदलता है वो नहीं। तो दोष नहीं में है में है, तो नहीं दोष है में है, नहीं कोई मैं में है। दोष मैं में है, वो मैं ना जड़ को कह सकते ना उसको कह सकते। तो दोष मैं में है। अच्छा, दोष आप में नहीं है तो कर्तापन किस में है?
पाप करते हो और पुण्य करते हो। पाप दोष है, पुण्य गुण है। तो करने वाले आप हो, तो करने वाला कौन है? करने वाला कौन है बताओ? करने वाला संकल्प है। मैं सत्संग में जाऊंगा तब सत्संग में आते हो, दिन में पंडाल में सत्संग में जाएंगे तब जाएंगे, तो संकल्प हुआ, करने का संकल्प हुआ। संकल्प बाद करना है तो संकल्प किस में उठा? चेतन में उठा कि जड़ में? जड़ में संकल्प कैसे उठा? तो चेतना ही नहीं है, चेतन में जड़ता ही नहीं है। जड़ता में चित्र, उसमें जड़ता नहीं है तो उसमें कामना संकल्प कैसे होगा? जड़ है, वो जड़ ही है, उसमें मान्यता है ही नहीं, तो किसमें गुण कैसे हो, दोष कैसे हो जाएगा, कर्तापन कैसे हो जाएगा? तो कर्तापन शरीर में है कि इंद्रियों में है कि अंतःकरण में है कि प्राणों में है, क्या स्थूल शरीर में है, क्या सूक्ष्म शरीर में है, क्या कारण शरीर में है? किसमें नहीं है? अरे क्या जानने वाले चेतन में है, क्या प्रकृति में है, क्या परमात्मा में है? कर्ता तो कहाँ है? तो अहंकार विबोधात्मा कर्तामिति मन्यते, ये माना हुआ है। माना किसने? आपने। आप कौन हो? जड़ हो चेतन? तो आप चेतन हो, जड़ नहीं हो। आप जानने वाले हो शरीर को, इदं शरीरों कौन तो क्षेत्रम, और यो व्यक्ति जो जानता है, तो आप जानने वाले हो, वो कर्ता बनते हो। तो जानने वाला है वो शुद्ध बुद्ध, उसमें कर्तृत्व नहीं है। तो कर्तृत्व क्या? आपके माना हुआ है, माना हुआ है केवल। तो माना हुआ न मानने से मिट जाता है। इस बात से गीता ने कहा नैव किंचित करोमीति योग, मैं नहीं करता हूँ ऐसा माने, करता हूँ इति मन्यते, इस वास्ते नैव किंचित करोमीति मन्यते, ऐसा माने कि मैं करना नहीं हूँ। तो आप करता नहीं हो, तो फिर करता कौन है भाई? जड़ भी करता नहीं, चेतन भी करता नहीं, यह भी करता नहीं, वह भी करता नहीं, स्वयं भी करता नहीं, तो करता कौन है? करता भोगता होता है। जिसको भोग चाहिए वो करेगा, सुख चाहिए, सुख भोगना चाहता तब तो करते हो काम, तो करता होगा भोगी। अब भोगी इतना ही समय हो गया, अब बात छेड़ो भोगी की बात, कल बता सकते हैं, जीते रहेंगे तो भाई मजे तो बताओ और पूछो आप। तो भोगी की बात फिर छेड़ो। पंडाल में 2 दिन से बात हो रही है, आज भी उसी बात को छेड़ेगा, पंडाल घुमाने करो। हाँ बोलो 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 बोलो। का देही के शरीर तो नष्ट हो जाता है, हाँ। लेकिन कहते हैं कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। गीता जी में भी इसका उल्लेख है। तो ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या होता है बताने की कृपा करें। फिर पूछो, अब समय हो गया, ये आप लिखो पत्र से, तो आप रख लो भाई, कल आओगे कि नहीं इसका क्या पता, तो पत्र आपके पास रखो, कल आरम्भ में दे देना, मौका मिले तो आरम्भ में दे देना, क्योंकि मैं कल बोलता हूँ आप हो ही नहीं, क्या पता है, इसको अपने पास रखो। हम आए तो महाराज कहते ले मत, तो हम यहाँ तो का दें, हम तो ले ही ले रहे हैं, हमारा भोजन कर रहे हैं और मथुरा से आए और सब कुछ ले ही ले रहे हैं, तो हम दें का आप लेना कैसे उद्धार हो? आप लेने की भावना मत रखो। हाँ। ले ही ले रहे हैं तो जड़ है, केवल जड़, चेतन नहीं हुए। चेतन तो देता ही देता है, आप लेते ही देते भी तो हो, किसी काम कर देते हो, किसी की सेवा ही कर देते हो, किसी का रास्ता ही बता देते हो, किसी भोजन कर रहे हैं तुम्हारी, भोजन करना नहीं और भी तो काम करते हो, किसी को मार्ग भी बता दिया, नहीं तो फिर हम भगवान को नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे कर रहे हो नहीं, तो आप दोनों लेते हो और देते हो, दोनों लेते और देते, ये जड़ ग्रंथि है। लेने की तो जड़ ग्रंथि है और देने की चेतन ग्रंथि है, वो ग्रंथि स्वरूप है मनुष्य का। लेना देना दोनों है, लेना देना तो भगवान का है, लेना देना है जड़ का, वृक्षों का, और मनुष्य में लेना देना दोनों है। कोई लेने का भाग ज्यादा है, देने का भाग ज्यादा है, देना ज्यादा करता है, कोई लेना ज्यादा करता है, वह है दोनों भाग मनुष्य मात्र में है। तो हमें यहाँ के बारे में क्या करें, अब कैसे का सोचे हम यहाँ के बारे में, हम यहाँ ठोक रहे थे और जो हम भोजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भोजन कर रहे हो तो काम कर दो।